राधे राधे भक्तों, नमस्कार। हमारे चैनल भक्ति अमृत कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज जानेंगे हर छठ की कथा। हर छठ यह त्योहार संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इस त्योहार की अलग अलग मान्यता और विशेषताएं हैं और अलग अलग विशेषताओं के साथ इस हर छठ के त्योहार के नाम में भी कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। चलिए हम हमारी आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो हम आपको बता दें कि हर छठ किन किन नामों से जाना जाता है। हर छठ, हल षष्ठी, उप छठ, चांद छठ तथा सबसे महत्वपूर्ण बलराम षष्ठी। हल षष्ठी, हल छठ, ललई छठ की कथा। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। इस दिन हल पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है, इसलिए यही हमारे राष्ट्र का प्राण तत्व है। हल षष्ठी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, बच्चा उत्पन्न हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह उस बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रण दूध को केवल भैंस का ही दूध बताकर उसे सीधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से उस बालक की मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और उस गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसको मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म और उस पर रहम खाकर क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों के द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या समान समझा और कभी भी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।